हेलो नमस्कार एवरीवन। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बढ़िया शानदार टॉपिक पुष्प की संरचना, जो आपके लिए जीव विज्ञान में किसी भी क्लास के लिए 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके लिए पुष्प की संरचना, जहाँ पे हम देखने वाले हैं उभयलिंगी पुष्प के बारे में। उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं? वे पुष्प जिनमें क्या हो जाता है, स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों ही उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। जिसमें क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं गुड़हल है, सरसों है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक गुड़हल का जो फूल होता है उसका एक मैंने डायग्राम बना लिया है आप लोगों को बताने के लिए कि देखिए इसमें किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसके विभिन्न पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, जो इनके जो पार्ट्स होते हैं उसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं इसके पार्ट्स के किस किस पार्ट्स का क्या क्या नाम होता है, और ये बहुत शानदार तरीके से हम देख रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं कि भाई इसको क्या कहते हैं। ये इसका रहता है डंठल, यानी कि इसको हम सबसे पहले ऊपर देखते हैं। ये वाला भाग, ये इसका जो हरा भाग रहता है, थोड़ा पुष्प का जो हरा भाग, रियल पुष्प मेरे पास नहीं है, नहीं मैं उसमें और दिखाता तो मैं। ये जो हरा भाग रहता है इसे हम क्या कहते हैं? बादल पुंज कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बादल पुंज कहते हैं। अगर इससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं, जो इसमें जो इस प्रकार से जो लगी हुई है, जो आप देख पा रहे हो, जो इस प्रकार से जो जा रही है, ये क्या है? शिशु अवस्था में जब पुष्प की जो जिसे अपन अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं कि पुष्प की जो निकलना प्रारंभ होता है, उसकी बॉडी सी जो रहती है उसे क्या बोलते हैं हम? उस भाषा में हम बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम? उसका बादल पुंज बोलते हैं। बाहर का दल बाहर से जो लगा रहता है उसको ढक के रखता है, इस प्रकार से पुष्प को ढक के रखता है, वो उसको बचाता है। वो क्या कहलाता है? बादल पुंज कहलाता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, उससे थोड़ा ऊपर जो कलरफुल पंखुड़ियां दिख रही हैं, कौन सी? जो कलरफुल दिख रही हैं, जैसे ये रंगीन रंगीन जो बना के रखी है अपन ने, इन रंगीन को क्या कहते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं? हम पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल, यानी कि पंखुड़ियां या दलपुंज भी हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दलपुंज भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये जो कलरफुल होंगी उन्हें हमने क्या कह दिया? दलपुंज कह दिया। अच्छा सर इसके बीच में जो गोल गोल बना हुआ है, ये जो बीज सा, इसको हम बीजांड बोलते हैं। मतलब बीजांड बोलते हैं। बीजांड मतलब कि यहाँ से बीज का उत्पादन, यानी कि सब ये पंखुड़ियां झड़ जाएंगी, अंत में ये क्या बनेगा? बीज बनेगा, जो बीजांड होता है। और जो मान के चलो इसके ऊपर जो कवर लगा हुआ है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, ये जो इस तरह से जा रहा है, जो ये ब्लैक ब्लैक ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक ब्लैक वाला दिख रहा है, ये इस प्रकार से, और ये यहाँ तक चला गया। तो ये जो ब्लैक वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। अच्छा, ये इधर जाकर के इसका भाग ले लेता है। इसको ये पूरा जो पार्ट से जो एक ये भाग दिख रहा है, ये पूरे इसके क्या है? स्त्री केसर भाग है। क्या है? स्त्री केसर भाग है। यहाँ पे स्त्री केसर और पुंकेसर, यानी कि फीमेल, यानी पिस्टल जो होते हैं इसकी, स्त्री केसर भाग, पिस्टल जो होते हैं जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं। अब ये क्या करते हैं? या तो एक ही पुष्प के क्या हो जाते हैं, किसी हवा या पानी या किसी चीज के कारण ये आपस में मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। तो इनमें क्या हो जाता है? स्वपरागण हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? स्वपरागण। जब हवा चलने से या किसी जीव जंतु के इस पे बैठने से या पानी बरसने से एक दूसरे की ओर हिलते हैं, तो ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इनमें क्या हो जाता है? स्वपरागण हो जाता है। तो स्वपरागण के कारण फिर क्या होगा? इसमें बीजांड का निर्माण होगा। अंडाशय से फिर बीजांड का निर्माण होगा, और अंततः क्या होगा? इसकी सारी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी और एक बीज तैयार हो जाएगा। ये तो हमारे लिए पता चला कि किससे हो रहा है, ये किसी जीव जंतु या पक्षियों के मिलने से। अब मान के चलो परपरागण, मतलब कि मान के चलो यहाँ पे आया कोई एक पक्षी आया, यहाँ पे इस तरह का, मान के चलिए एक प्रकार से यहाँ पे एक पक्षी आया और वो यहाँ पे बैठ गया। अब इसके बाद में वो किसी और दूसरे पुष्प पे जाकर बैठता है, तो उसके साथ इसके जो वर्तिकाग्र के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो उसके साथ चिपक के चले जाएंगे, और दूसरे पुष्प के से जाकर वो क्रिया करेगा। क्या करेगा? दूसरे पुष्प से जाकर वो क्रिया करेगा, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? यानी कि फिर वो परागण में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परागकोश के बाद में वो निकल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे लिए परपरागण कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? परपरागण कहलाएगा। स्वपरागण इसकी के अंतर्गत हो रहा है, और परपरागण जब किसी कारणवश दूसरे पुष्प, एक पुष्प की वर्तिकाग्र दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के साथ क्रिया करेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ इसके लिख के रखा है कि परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या तंतु द्वारा उसी फूल की वर्तिकाग्र, इसी फूल के जो वर्तिकाग्र है उनसे मिलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं?
पर परागण कहते हैं। मान के चलो इसके साथ इसमें छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे बिंदु लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? छोटे छोटे बिंदु। अब वो क्या होते हैं, अगर दूसरे पुष्प के पास पहुंच जाते हैं तो वो क्या कहलाने लगता है? पर परागण कहलाने लगता है। और एक ही पुष्प में रहते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। तो यहाँ पे हमको चल रहा है कि देखो, तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आ रहा होगा कि बहुत शानदार तरीके से मैंने इतनी मेहनत करके डायग्राम बनाया तो मैं सिर्फ समझाने के लिए, आए आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हमें सबसे पहले तो इसकी जो पार्ट्स होते हैं ये याद करना है। ये एग्जाम्स में आएगा, 100% आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी वेरी IMP, इंपोर्टेंट। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है तुम्हारे लिए इसका डायग्राम। तो देखो इसमें क्या होता है, हमें इन सभी की पार्ट्स के नाम याद करना है पहले। अब हमें पता चल गया क्या हो रहा है, परागकोश में उत्पन्न पराग हवा या पानी के कारण क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे तो इनमें स्वपरागण हो जाएगा और बीजांड का निर्माण होगा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो किसी भी जीव जंतु या पक्षी के द्वारा ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प के साथ करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, परपरागण हो जाएगा। अब तुम्हें ये चीज समझ में आ ही गई होगी। तो अब इतना लॉन्ग वीडियो करके अपना कुछ करने वाले नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।